ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि किस तरीके से आने वाले सप्ताह में क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अलावा सोमवार के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है बहुत खास, क्योंकि कल सुबह तकरीबन 5:30 बजे हिंदुस्तान के वक्त आती है ट्विटर के ऊपर एक न्यूज, और जो हिला देती है सभी भारतीय लोगों को, जिसमें ट्विटर पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा था समथिंग बिग सून इन इंडिया, और इस बात को लेके सबका रहा इंतजार पूरे दिन कि ये क्या है न्यूज। तो दिखाते हैं आपको। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हिंडनबर्ग ने दोबारा से एलिगेशन लगाए हैं। 2023 में लास्ट टाइम उन्होंने अदानी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि जितने भी मार्केट के अंदर इनके शेयर्स के अपसाइड चल रहे हैं, स्पेकुलेशन हो रही है, ये बहुत ज्यादा इसमें फर्जीवाड़ा है। अब की बार उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं सेबी चीफ, हाँ जी, हमारे एक्सचेंज बोर्ड जो है, जो सारे के सारे एक्सचेंज को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है। आपने कई बार देखा होगा हमारी पूरी मैडम जो है, मदहावी पूरी मैडम, वो जो है सेबी के चेयरमैन, उनके हस्बैंड के ऊपर लगाया है एलिगेशन कि उन्होंने ओन करते हैं स्टेक्स इन ऑफशोर फर्म लिंक टू अदानी। तो जब सेबी के चेयरमैन के ऊपर ही लगा दिया है आरोप कि ये मिलके अदानी के साथ कर रहे हैं शेयरों में घपला, तो उसका असर अब हमें शायद सुबह सोमवार को बाजारों में देखने को मिलेगा। तो फटाफट समझते हैं उस चीज को कि कहां पर निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी कैप बैंक में आपको रखनी है, कहां पर नजर पैनी, और इस असर का क्या हो, इस न्यूज का क्या होगा असर हमारे ऊपर। देखिए, डिटेल में वीडियो बताने वाले हैं आपको, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट की। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज है बहुत खास, ताकि आपको ध्यान रहे 2023 का साल जनवरी 24 तारीख। तो चलिए फटाफट पहले हम वहां पर जाते हैं 2023 के महीने में। तो हम करते हैं चार्ट को थोड़ा छोटा और दिखाते हैं जनवरी का, ये था वो महीना। ये जो रेड कैंडल आपके सामने बन रही है दोस्तों, यही वो कैंडल थी जिस दिन सेबी, माफ कीजिएगा, अदानी के ऊपर ब्लेम लगाए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कि ये अपने शेयर्स में गबला कर रहे हैं, शेल कंपनियों के खरीद बेच की वजह से इनके प्राइस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, और वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। और देख सकते हैं उस वक्त बाजार था 18,187 के आंकड़ों पे, और ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और एक ही दिन में, मतलब एक ही हफ्ते में जब ये बात आई थी, तो लगातार 3-4 दिन बाजार की पिटाई हुई और बाजार आ चुका था 17,522 के लेवल पे। तो कहां थे? 18,200 और आ चुके थे 17,000 तकरीबन 500 के लेवल पे, 700 पॉइंट की पिटाई। तो क्या अब हम आ जाते हैं फिलहाल के वाले वीक के टाइम फ्रेम पे। तो क्या हमें गिरावट वापस से 24,000 या 23,000 तक देखने को मिल सकती है? यह है सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में। अब उसका एक रीजन क्या है, रीजन समझते हैं।
देखिए, सारे तमाम बाजार जो हैं स्पेशली अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर इसलिए क्योंकि अब वहां पे इलेक्शन है नवंबर के अंदर, तो उससे पहले थोड़ी सी स्थिति अमेरिका की गड़बड़ा रही है। जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, जो इस वक्त की जो पार्टी है, वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती है डेटा को लेके। जैसा आपने देखा बीते हफ्ते की जब बाजार में डेटा आता है कि यूएस में रिसेशन आ जाएगा कभी भी। अब ये जो न्यूज है, आप भी समझदार हैं, आप कोई पागल नहीं है, हिंदुस्तान के हर ट्रेडर समझदार है, ये मेरा अपना मानना है। तो वहां पर आप समझिए इस तरह की न्यूज को प्लांट किया जाता है। उससे होगा क्या? उससे होगा कि अगर दुनिया जहान में और अमेरिका में ये अगर बात को प्लांट कर दिया जाए लोगों के दिमाग में कि रिसेशन आने वाला है, देखिए नौकरियां तो है ही नहीं, सब खत्म हो रहा है, तो जो अभी की पार्टी है उस पार्टी के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा वोट में, और ट्रंप साहब दोबारा से देश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और यही वो चाहते हैं और यही शायद कुछ हो सकता है। तो जिसकी वजह से अब बाजार में ऐसी उथल पुथल नवंबर तक आपको काफी बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। तो अब इसका इंडिया पे क्या असर है? दुनिया जहान के मार्केट गिर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका का, जापान का आपने देखा कितनी बड़ी गिरावट हुई एक दिन में और अगले दिन रिकवर हुए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाकी और भी देशों के अंदर बाजार थोड़े सुस्त हैं, मगर हिंदुस्तान के बाजार लगातार तेजी कर रहे हैं, लगातार ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहे हैं। हम ज्यादा दूर की बात नहीं करते, अगस्त के पहले हफ्ते और पहले ही दिन हमने देखा था कि बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। उधर सेंसेक्स भी लगातार ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहा है। तो ये बात हमारे बहुत सारे जो विदेशी ताकतें हैं उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं होती, और इस तरह की वो अनाप शनाप चीजें हमारे भारतीय बाजारों के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। और इस बार उन्होंने एलिगेशन लगाया है सीधा ही सेबी के चेयरमैन के हस्बैंड के ऊपर कि ये लोग मिलकर अदानी, कल को बोलेंगे अंबानी, कल को बोलेंगे टाटा ग्रुप, इन सब के साथ मिलकर स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर बाजार को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद बाजार वापस से 2-4 दिन हफ्ते भर के बाद वापस से रिकवर हो जाएगा। क्योंकि जब वहीं के कोर्ट, याद कीजिए अमेरिका ने एलिगेशन लगाया और अमेरिका के ही कोर्ट ने उस एलिगेशन को ठुकरा दिया। हमने तो नहीं बोला कि हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया हो, हमने तो कहा जांच करेंगे, और जांच में कुछ मिला नहीं, बाद में एलिगेशन सब क्लियर। और आपने देखा होगा कि अदानी के शेयर किस तरीके से गिरे थे। तो फिलहाल ऐसी न्यूज के ऊपर अननेसेसरी पैनिक क्रिएट ना करें, ऑब्जर्व करें, अगर पोजीशन नहीं है तो होल्ड करें, एक आध दिन देखें, अगर बाजार थोड़ा बहुत नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी पैनिक, क्योंकि मैं चाहे या आप, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, आपको न जाने कितने अलग अलग सोशल मीडिया से वीडियो जरूर मिलेगी, मगर रिटेल ट्रेडर और ट्रेडर का दिल होता है बहुत नाजुक। ऐसी कोई भी न्यूज उनको पैनिक क्रिएट करती है और वो फटाफट पोजीशन को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं कि कहीं बस बाजार दुनिया के सब खत्म ना हो जाए। तो ऐसा ना करें, अगर पोजीशन नहीं है तो हल्का होने दें, थोड़ा सा हल्का होने दें। ऐसी बात पे रिएक्शन जरूर होगा बाजार का सोमवार को, और फिर हम देखेंगे कि बाजार कहां पर आता है और उसके बाद एंट्री करेंगे। तो फिलहाल निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बनकर आता है वो है 24,000 के आंकड़े। देखिए कितनी शानदार कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर इस कैंडल को कोई कहता है कि ये वीक कैंडल होती है तो फिर आपको यानी कैंडल पढ़ना नहीं आता। अगर बाजार 24,000 तक आता है, थोड़ा बहुत नीचे लुढ़कता है, तो ये होगी पहले एंट्री बाजार में। दूसरी एंट्री होगी 23,500 के आसपास में, यानी कि ये जो रेड कैंडल थी, ये जो डॉजी कैंडल बनी थी, आप देखो इस रेड कैंडल के अंदर, और ये था 17 जून के आसपास में, जब बाजार को समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए, तभी ऐसी जनरली कैंडल आपने बनते हुए देखी होगी। वहां पर बाजार ने इंडिकेशन दिया कि नहीं हम तो ऊपर जाएंगे, बायर्स ने एग्रेसिवली वहां पे बाइंग करी और बाजार को हर हफ्ते ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए दिखाया। तो इसलिए पहला कल के लिए, सोमवार के लिए 24,000 का आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर न्यूज की वजह से बाजार थोड़े लुढ़कते हैं तो यहाँ पे एक एंट्री करने की पोजीशन बनेगी, और उसके बाद अगली एंट्री बनेगी 23,500 के आसपास में। तो इस बात का ध्यान रखें। केएनपी टीम अपने लिए जरूर करेगी, आप लोग अपनी एनालिसिस बनाए तो ध्यान रखें, मगर इससे ज्यादा बड़ी कोई गिरावट की बाजार 21,000 आ जाएगा इस न्यूज को लेकर, ऐसा नहीं होगा। बस 2035 तक जो भारतीय बाजारों को अपनी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, वो बहुत सारी विदेशी ताकतों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। अब आसान सी भाषा में समझें कि अमेरिका में सब कुछ खराब हो रहा है और वहां पे हिंदुस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो तरक्की करता जा रहा है। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाने के कारण इस तरह की चीजें आती हैं। थोड़ा बहुत वहां पे पॉलिटिकल चीजों पे भी इंपैक्ट करता है और धीरे धीरे हमारे भारतीय बाजारों पे भी इंपैक्ट करेगा कि कैसे ये एक कमजोर से ताकतवर देश बन जाएंगे। अगर ये बात आप समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लगातार
जितने भी दिन अभी पिछले हफ्ते बाजार गिरा है, अगर एफआईआई ने 10,000 करोड़ की भी बिकवाली करी है तो डीआईआई ने 10,000 करोड़ की खरीदारी भी करी है। और बीते शुक्रवार आपने देखा होगा एफआईआई भी छोटी सी खरीदारी करके गए और डीआईआई तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दम खम है भारतीय बाजारों में और ये प्रूव कर चुकी है तमाम रिसर्च फर्म्स के आने वाले कुछ सालों में ही, यानी कि अगले 2028 तक ही हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे बाजारों में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब फटाफट देख लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर गिरावट होती है तो पहली एंट्री देखिए, अगर बाजार नीचे जाता है और ऐसी पैनिक जो न्यूज आती है, डरा देने वाली न्यूज आती है, उसमें बाजार जरूर ऊपर नीचे जाता है। तो उसमें सबसे पहला एंट्री पॉइंट अगर बिना डरे कुछ करना है तो वो होगा आपका 78,200, माफ कीजिएगा 78,600, यानी कि जो लास्ट वीक की जो ग्रीन कैंडल बनी है लोअर लो से धीरे धीरे रिकवर हुआ है। शुक्रवार को तो हमने एक अच्छी तेजी देखी बाजार में, तो उस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी का जो लास्ट पार्ट है वो यानी कि 78,500, तो जहां पर अभी सेंसेक्स है वहां से 1,1200 पॉइंट के आसपास नीचे पहली एंट्री पॉइंट। और अगर बहुत ही सेव करना है कि न्यूज का असर थोड़ा थोड़ा कम हो जाए तो इस कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है 24 जून, इसके जो लोअर लोज है यानी कि 76,800 के आसपास या 76,750 के आसपास में एंट्री करने की सोच सकते हैं। वापस से आपको बाउंस बैक मिलेगा। ऐसी डराने वाली न्यूज़ें बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, मगर तब आप सतर्क रहें, बाजार में अननेसेसरी पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। लॉन्ग रन में हमारे भारतीय बाजार तेजी में है, रहेंगे और नए रिकॉर्ड सर आपको बनते हुए दिखेंगे। निफ्टी के ऊपर आप यकीन मानिए आपको 40,000 तक के रिकॉर्ड अगले 5 साल में, और सेंसेक्स में तकरीबन 1,20,000 तक के रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे सेंसेक्स के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर। ये डेटा हम नहीं बता रहे, ये डेटा आप बहुत जो अच्छे एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट के नब्ज को जानते हैं और सालों से अपना वक्त लगा रहे हैं, उन सबका कहना है। अब सेंसेक्स में बात कर लेते हैं, चलिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि जब पिछले बार हिंडनबर्ग ने जब एलिगेशन लगाए थे 2023 में, तब क्या हुआ था। तो देखिए चार्ट को हम लेके जाते हैं फटाफट 2023 में, और ये था वो जनवरी का महीना 23 तारीख। तो देखिए तब बाजार कहां था 61,000 और गिरा कितना बाजार वहां पे इस ग्रीन कैंडल में 59,000, यानी कि 2,000 पॉइंट की गिरावट हुई और अगले हफ्ते वापस से रिकवर। तो ये है तेजी भारतीय बाजारों की। पैनिक होगी तो कुछ लोग यहाँ पे टूटेंगे और कुछ लोग टूटेंगे, तो पोजीशन अभी हम हैं कितने पे 79,672 हो सकता है। हमने जैसा आपको बताया कि ये होगी परफेक्ट एंट्री जो कि है 76,800 और 76,750। अगर बिल्कुल भी आपको पोजीशन नहीं लेनी तो ये परफेक्ट एंट्री बनेगी। तब तक बाजार थोड़े से हल्के होंगे, नरम होंगे और उसके बाद वापस से बाउंस बैक करेगा सेंसेक्स। अब निफ्टी बैंक, असर सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि निफ्टी पे नहीं मिलेगा, निफ्टी पे भी मिलेगा, सेंसेक्स पे भी मिलेगा, मगर निफ्टी बैंक पे इसलिए क्योंकि निफ्टी बैंक आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार 4 हफ्तों से गिरावट कर रहा है। एक भी ऐसी कैंडल नहीं हुई जिसने उसको ग्रीन कैंडल का दर्जा बनाया। हालांकि पिछले हफ्ते हम लोअर लो से बढ़े जरूर है, मगर फिर भी लाल रंग की कैंडल ही बनी है अभी भी। तो नुकसान ज्यादा निफ्टी बैंक में रहेगा। तो हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप निफ्टी बैंक और बैंकिंग सेक्टर में अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए आने वाले एक आध दिन, और जैसे बाजार थोड़े से शांत होते हैं तो बाजार के लिए तेजी मिलेगी। और ये तेजी 100% जैसे ही बाजार अपने पिछले हफ्ते के गैप डाउन को रिफिल करेगा, आपको एक अच्छी तेजी मिलेगी और बाजार वापस से 52,000 तक के आंकड़ों पे जाने की कोशिश पूरी करेगा निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में भी देख लेते हैं, चलिए 2023 में क्या हुआ था। कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके से चार्ट से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है नहीं। तो 2023 में निफ्टी बैंक में देखिए 42,987, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 43,000 के आसपास थे हम, 43,150 के आसपास, और बाजार गिरता है 40,170 के आसपास, यानी कि 2,000 पॉइंट की यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक में गिरावट देखी थी। और यही हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं, बल्कि 2,000 नहीं दोस्तों 3,000 पॉइंट के आसपास की। 43,150 था और यह आ चुका था 40,150। तो 3,000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में कंपैरेटिव टू इंडेक्स और निफ्टी के। तो यहां पर आपको सतर्क रहना है निफ्टी बैंक में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बैंक से ही बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेके काम करते हैं। और अभी ये हिंडनबर्ग क्यों जाएगा, क्योंकि पिछले महीने कोटक बैंक को लेके भी उन्होंने शिकायत करी थी। अब जब कोटक बैंक के शेयर गिरे, आपने देखा होगा पिछले महीने में लगातार बड़ी पिटाई हुई थी और वो संभलते हुए आ रहे हैं, तो कोई और मुद्दा चाहिए।
इस तरह की चीजें ये कर देंगे। और लास्ट में जिस तरीके से पिछली बार हुआ था कि यूएस के कोर्ट ने ही उस बात को खारिज कर दिया था कि ये सब गलत आरोप है और वापस से बाजार सुधरते हुए आए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो शॉर्ट सेलिंग को भी सपोर्ट करवाता है कई लोगों के थ्रू। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी से लिंक है, मगर आपको क्या करना है, सतर्क रहना है। ऐसी अफवाहों वाली बातों पे ये भी नहीं करना कि फटाफट पुट ले लेनी है। पुट लिया आपने, मान लीजिए सुबह सुबह बाजार 1000 पॉइंट नीचे आपने पुट लिया और वापस से बाजार रिकवर कर गया। अब हिंडनबर्ग कुछ कहे या कोई कुछ कहे, आपके दिल की धड़कनें रुकने लग जाएंगी, आपको ज्यादा बड़ा धक्का लगेगा। तो ऐसे माहौल में सबसे अच्छा तरीका रुकने दे, या तो आने दे 2-4 दिन नीचे, और उसके बाद जो हमने सपोर्ट लेवल आपको बताया परफेक्ट एंट्री लेवल, वहां पे एंट्री करने की कोशिश करें। तो निफ्टी बैंक का भी बता देते हैं। निफ्टी बैंक ले पहला जो लेवल आ रहा है बाजार में एंट्री करने का, वो बनेगा तकरीबन इस कैंडल के आसपास। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये जो कैंडल है यानी कि 8 अप्रैल वाली वीक की ये कैंडल, इसका जो लो अपर साइड है, यहां तक बाजार को आने दीजिए, यानी कि 49,000 पे अगर गिरना है बाजार को तो आने दीजिए करीबन यहां पर, और उसके बाद देखेंगे एंट्री करने की। और बहुत अच्छा लेवल अगर आपको एंट्री करना है तो दोस्तों ये लेवल है जो कि है 47,000। आने दीजिए बाजार को, करना है तो आने दीजिए 47, और उसके बाद जो बाउंस बैक करेगा बैंक निफ्टी, जो भी लोग लॉस लेके गए हैं वो एक पैसा डबल नहीं 10 गुना करेंगे, यहाँ पे ये गारंटी होगी बाजार की। बट ऐसी न्यूज से अलर्ट जरूर रहे। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये तो सब फेक है, होने दें उसके ऊपर कार्रवाई। अदानी के ऊपर भी आरोप लगाया गया था, बाद में कुछ नहीं हुआ। आरोप लगाना बहुत आसान है, साबित करना एक अलग प्रक्रिया है, मगर सतर्क रहना आपका काम है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और क्योंकि हमने आपके लिए स्पेशली बनाई है, बट फिर भी आपने हमारे मंडे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं देखे तो फटाफट जाके जरूर देखें। उसके अलावा कुछ भी अगर ऐसा बाजार में होता है सुबह सोमवार को, तो हमारी पूरी कोशिश होगी, हालांकि सोमवार को हम ट्रैवल पे हैं तो काम शायद ना भी हो पाए, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेवल्स सोमवार के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, वीकेंड एंजॉय करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।